जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरी माता या महोदरी माता। मोदरा माता जालोर के मोदरा नामक स्थान पर इनका मंदिर है। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर था तथा यहाँ के किले को सुवर्णगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। यह प्रतिहार शासन काल में 8वीं से 11वीं सदी तक एक समृद्धशाली नगर था। प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया तथा जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे प्राचीन समय में भीनमाल कहते थे। प्रतिहारों के बाद यहाँ पर परमारों ने शासन किया तथा 13वीं सदी में यहाँ सोनगरा चौहानों का शासन था, जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के शासक अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल चौहान द्वारा 1182 में परमारों को हराकर की गई थी। मुणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतू एक महान राजा कहकर संबोधित किया है। कानड़देव चौहान का शासक 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ के अनुसार जब अलाउद्दीन ने 1298 के गुजरात का अभियान किया, तब गुजरात से पहले जालोर पड़ता था। उसने कानड़देव को कहलवाकर भेजा कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कानड़देव ने मना कर दिया और जब सेना उधर से गुजरी तो कानड़देव ने सेना पर हमला करके उसे लूटा, जो युद्ध का कारण बना। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में उल मुलक मुल्तानी के नेतृत्व में उल मुलक मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी गई तथा कानड़देव ने संधि करके दिल्ली लाया गया। जब अलाउद्दीन ने दरबार में बोला कि किसी भी हिंदू शासक में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो कानड़देव युद्ध की चुनौती देकर जालोर लौट आया। नैन्सी के अनुसार दरबार में कानड़देव का पुत्र वीरमदेव गया था तथा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लगती है तथा कानड़देव को विवाह करने के लिए बोलती है। वीरमदेव तुर्क कन्या से विवाह नहीं करना चाहता और रातों रात ही जालोर आ गया। इस घटना से अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण 1308 में हुआ। सिवाना दुर्ग बाड़मेर मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा। जालोर दुर्ग की कुंजी। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। कानड़देव प्रबंध के अनुसार सिवाना दुर्ग का प्रबंधक एवं प्रशासक शीतलदेव था तथा उसका सेनापति भांवले परमार था। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को अपने सिवाना विजय हेतु भेजा। कमालुद्दीन ने दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। फिर कमालुद्दीन ने भांवले पंवार को लालच दिया और वह कमालुद्दीन की बातों में आ गया। उसने कमालुद्दीन को सिवाना दुर्ग के लिए जलापूर्ति के कुंड का पता बताया। कमालुद्दीन ने कुंड में गौ रक्त मिला दिया। अंत में शीतलदेव व उसकी सेना ने केसरिया धारण करके अपना बलिदान दिया तथा दुर्ग में जौहर किया गया। जौहर मैणादे ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय पश्चात सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा तथा दुर्ग कमालुद्दीन को सौंप दिया। 1311 में जालोर पर आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन ने कानड़देव पर कमालुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजा। कानड़देव का एक सेनापति दहिया राजपूत बीका दहिया के विश्वासघात से अलाउद्दीन ने गुप्त रास्तों का पता लगाया तथा कानड़देव पर आक्रमण कर दिया। कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरमदेव कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा। कानड़देव की रानी जेतलदेव के नेतृत्व में जौहर हुआ। बीका दहिया ने अपनी पत्नी को बताया कि वह गुप्त रास्तों का पता अलाउद्दीन को दे चुका है, तो उसने बीका दहिया की हत्या कर दी और कानड़देव के पास भागी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कानड़देव का भाई मालदेव सोनगरा, जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, को दुर्ग अलाउद्दीन देकर चला जाता है। कानड़देव प्रबंध वीरमदेव सोनगरा री वात कवि पद्मनाभ द्वारा लिखी गई।